जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो और डिपार्टमेंट है उसके बारे में भी, और साथ ही साथ 2-4 एफिलिएट कॉलेज के भी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो अगर हम पहले स्टार्ट करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो इसकी लोकेशन की बात करेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन है, मतलब वो अगर हम लल्ला चुंगी से बालसन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा दाएं साइड पे, राइट हैंड पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस पड़ता है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस है, जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको सेंट्रल लाइब्रेरी और सारे जैसे प्रॉक्टर ऑफिस हुआ, वीसी मैम का ऑफिस हुआ, सारे डिपार्टमेंट हुए, आर्ट फैकल्टी जिसको हम मेन कैंपस को ही आर्ट फैकल्टी बोलते हैं, उसी में सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट चलते हैं। वो सारे सब्जेक्ट जो चलते हैं वो मेन कैंपस में ही है। और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट वर्क का, जैसे हमारा टीसी जमा होना, माइग्रेशन जमा होता है, ये कहाँ पे जमा होता है? तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के जस्ट सामने एफसीआई बिल्डिंग है, वहां पे आपका ये वर्क होते हैं। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रवेश भवन की बात करें, लॉ फैकल्टी की बात करें और कॉमर्स फैकल्टी की बात करें, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बैंक रोड से जब हम बढ़ते हैं तेलियरगंज की तरफ, तो हमारा पहला जो लोकेशन पड़ता है वो कॉमर्स फैकल्टी का पड़ता है। कॉमर्स फैकल्टी में जितना कोर्सेज बीकॉम, एमकॉम के, मतलब जो कॉमर्स के कोर्सेज हैं वो वहाँ उस बिल्डिंग में चलते हैं। उनका लोकेशन है वो बैंक रोड पे ही है। और उसके बाद जस्ट उसके अगली बिल्डिंग की बात करें, अगले डिपार्टमेंट की, तो वो लॉ फैकल्टी के बारे में बात करें तो उसमें जो कोर्सेज चलते हैं वो एलएलबी, बीएलएलबी और एलएलएम के कोर्सेज चलते हैं। जो इसकी बिल्डिंग की बात करें, जो पहली बिल्डिंग पड़ेगी वो सिर्फ एलएलबी और एलएलएम के लिए है। जो नेक्स्ट बिल्डिंग है वो बीएलएलबी के कोर्सेज के लिए है। और उसके जस्ट आगे जब आप बढ़ेंगे तो वहाँ पे प्रवेश भवन है। प्रवेश भवन में काम जो होता है वो आपका जो एडमिशन से रिलेटेड वर्क है वो सारे आपके प्रवेश भवन से ही कंडक्ट किए जाते हैं। अब जो एक बचा हमारा डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, साइंस फैकल्टी है, तो उसके लोकेशन की बात करेंगे तो वो लोकेशन जैसे ही हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से कटरा की तरफ बढ़ेंगे, कटरा का मार्केट खत्म होने से खत्म होते ही हमारा साइंस फैकल्टी स्टार्ट होता है। और साइंस फैकल्टी में जो बीएससी है, एमएससी है, डिफेंस के जो सब्जेक्ट हैं, ये सारे आपके साइंस फैकल्टी में चलते हैं। और इसके साथ ही साथ अब हम बात करते हैं कुछ एफिलिएट कॉलेज के बारे में। जो एफिलिएट कॉलेज है, पहला बात करते हैं सीएमपी के बारे में। तो सीएमपी जो कॉलेज है, इसका जो लोकेशन है ये एमजी मार्ग जॉर्ज टाउन में है। और इसमें जो कोर्सेज हैं बीए, बीएससी, एमएससी, बीए, बीएससी, बीकॉम और लॉ, सारे कोर्सेज कॉलेज में भी हैं। और इस कॉलेज के जो जो डिपार्टमेंट है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट अलग अलग है, उसी तरीके से इसमें लॉ फैकल्टी और कॉमर्स के भी डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। इसकी जो क्लासेस चलती हैं वो अलग जगह पे चलती हैं। तो जो हमारे मेन कैंपस है, अगर सीएमपी की बात करें, सीएमपी का जो मेन फैकल्टी है वहाँ पे जो क्लासेस चलेंगे वो बीए और बीएससी की चलती हैं। उसके साथ ही साथ जो कॉमर्स का डिपार्टमेंट है वो अलग है और लॉ फैकल्टी उसका अलग है। लॉ वाले में बात करें तो एलएलबी और बीएलएलबी दोनों इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएट कॉलेज सीएमपी में होता है कोर्स। उसके बाद अब अगली बात करें हम आईएसडीसी के बारे में, ईश्वर डिग्री कॉलेज के बारे में, तो इसका लोकेशन जो है वो सलोरी में है। और इसमें जो कोर्सेज होते हैं इसमें एलएलबी और एलएलएम नहीं है, बल्कि बीएलएलबी यहाँ पे होता है। उसके बाद जो बीए, बीएससी, एमए, ये सारे कोर्सेज हैं, ये भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलिएट कॉलेज आईएसडीसी में होता है। इसका लोकेशन हमने आपको बता दिया, सलोरी में। अब अगली बात करें हम तो जगत तारण डिग्री कॉलेज, जो कि गर्ल्स के लिए है। इसका जो लोकेशन है दरभंगा कॉलोनी जॉर्ज टाउन में ही है। तो ये आईएसडीसी जो जगत तारण डिग्री कॉलेज है ये स्पेशली गर्ल्स के लिए। यहाँ पे जो बीए, बीएससी और बीकॉम के कोर्सेज हैं वो इस एफिलिएट कॉलेज में प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये इस एफिलिएट कॉलेज में कनेक्ट कराए जाते हैं। अब अगला बात करें हम एडीसी कॉलेज के बारे में। तो एडीसी जो कॉलेज है ये आपका लोकेशन इसका कीटगंज में है। और कीटगंज में ही जो इसका क्लासेस चलते हैं वो बीए, बीएससी और बीकॉम के चलते हैं। इसका भी लॉ फैकल्टी अलग है। इसकी जो लॉ फैकल्टी है वो हाई कोर्ट के लोकेशन पे, मतलब हाई कोर्ट वाले रोड पे है। और इसके जो लॉ के जो वर्क होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि इनका वर्क अलग जगह होता है, उनका वर्क उनके कॉलेज में ही होता है, बस क्लासेज अलग अलग चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें सीएमपी के लॉ फैकल्टी का वर्क जो होता है, उनका जो मेन वर्क होता है, जैसे आपका आईडेंटिटी कार्ड मिलना, ऐसे कुछ काम अगर होते हैं तो वो आपके मेन कैंपस उसी कॉलेज से ही हो जाएगा, आपके डिपार्टमेंट से ही। लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा करना है या आपको रिजल्ट लेना है तो आपको सीएमपी जाना होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसी के साथ ही साथ, आपको एक बात और बता दें कि जो लोग एफिलिएट कॉलेज में आ रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारा एफिलिएट कॉलेज में कुछ नुकसान हो जाएगा जाने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मेन कैंपस में आप चांस लगाइए, अगर मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में नहीं हो रहा है तो आप ये सोच करके कि एफिलिएटेड कॉलेज में हम एडमिशन नहीं लेंगे, ये सही नहीं है। आप एफिलिएट कॉलेज में भी एडमिशन लीजिए, एफिलिएट कॉलेज के भी क्लासेस अच्छे चलते हैं। और बहुत जगह, हर एक एफिलिएट कॉलेज में क्लासेस बहुत अच्छे चलते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। और जो भी आपके क्वेश्चन है हम हर एक कॉलेज में, जैसे एक कॉलेज आपका बता दें, एफिलिएट कॉलेज में ईसीसी कॉलेज है, उसमें भी क्लासेस आपके बहुत अच्छे तरीके से चलते हैं। और उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम, उसमें भी सारे कोर्सेज होते हैं। और जो हम अगले वीडियोस में बात करेंगे कि हम हर एक कॉलेज पे, जितने एफिलिएट कॉलेज हैं वहां जाएं और पर्सनली एक एक स्टूडेंट से मिल करके, मतलब वहाँ के स्टूडेंट से मिल करके आपके क्वेश्चंस को उनसे पूछें और उनके व्यू को आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाएं। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी कमेंट होंगे, वो जरूर आप कमेंट के माध्यम से पूछिएगा। आगे हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस को कवर करें और इसी तरीके से चैनल पे आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहें। थैंक यू। जय हिंद।